सागर हाथी सतगुरु आप श्री साहेब जी बड़ी मत के धनी परमावते है प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी अक्षराते श्री राज्य महाराज जी के दिव्य दर्शन श्री राज्य महाराज जी के स्वरूप श्रृंगार और राज्य महाराज जी का ये दीदार जो रूह कर रही है चिंद्रावती जी साक्षात श्री पांच पद्मावती धाम परनाजी में शाकुंडल सखी सतसाई जी के गृह मंदिर में अपने महबूब का प्रेमिया का दर्शन सुंदर सा को करवा रही हैं। ये कौन है? अपने आप को आशिक खिलाने वाले गुरु है। अब इन आशिक के अंदर में एक ही पुकार है और एक ही उनके अंदर में ख्याल है कि राज्य महाराज जी का जो दर्शन मिल रहा है इस दर्शन से परमात्मा भी जुदा ना हो। साथ जी जब भी राज्य महाराज जी का इस श्रृंगार दर्शन का आनंद लेवें उसके साथ में जब तक गुम्बद जी बंगला जी को नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका रस नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ बैठ करके खुदा की गवाही खुदा दे करे बयान हुक्म से दे, यहाँ आकर के खुद आए, उन्होंने खुद अपने स्वरूप का दर्शन खुद करवाया, दूसरा कोई करवा ही नहीं सकता। दूसरा की कोई के पास इतनी पहचान ही नहीं मिली, इसलिए वो स्वयं आए हैं और इंद्रावती जी के पावन हृदय विराजमान होकर के और यह आनंद सुंदर साथ को दे रहे हैं। तो श्री राज्य महाराज जी का ये स्वरूप श्रृंगार बार बार करके अपने कल बंगला जी सुना है कि अटक रहे थे अभी देखिए, इसलिए हम ठहर जाते हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं बार बार करके कि ये दर्शन हो चाहे परिक्रमा परम धाम के, चाहे वो 25 पक्ष हो और चाहे धाम तालाब जो भी हो और चाहे उसमें श्री राज जी का या श्यामा जी का या वहाँ का भी दर्शन हो। इसलिए रुक जाते बार बार करके ताकि सुंदर साथ के हृदय भर जाए। और इसीलिए आप श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ये राज्य महाराज जी का दर्शन तो किया है, उनके दर्शन को लोहे की नैनों से देख करके यह आत्मा के अंदर बैठाती है और फिर उसमें मस्त हो जाती है। तो मस्त हो जाने पर उसमें डूब जाने पर जब दिल के अंदर में आया उस अंग का दर्शन करने लग जाता। जिस वक्त में जहाँ पर वो खो गई, कभी राज्य महाराज जी का मुखारबिंद का दर्शन करने लगी, कभी चरणारविंद का दर्शन करने लगी, कभी पाग का दर्शन करने लगी, तो कभी जामा का दर्शन करने लगी। तो राज्य महाराज जी जो बल देते हैं उनको करने लग जाते हैं। इसलिए इन आशिक की नजरों, ये आशिक जो दुल्हन हैं, ये जो ब्रह्मनाएं हैं, इनकी नजर में सिर्फ एक बात ही आती है, दिल एक हुआ सागर। एक ही हुआ सागर। उनके दिल के अंदर में क्या होता है कि राज्य महाराज जी का दिल है ये सागर है नहीं, दिल एक ही क्या है। अगर सागर है तो राज्य महाराज जी का चरण भी देखते सब सागर जैसे, लेकिन जब हृदय दिल के अंदर में आ गई, हृदय के अंदर में आ गई तो उस सागर में वो डूब जाए। और जब दिल में डूब जाएंगे तो वहाँ से सबका रस मिलेगा। दिल के अंदर प्रवेश पाने पर उस सागर में डूबने पर सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? चरण का भी रस मिलेगा, अष्ट कमल का भी मिलेगा, मंडल का भी मिलेगा, वस्त्रों का भूषण। इसलिए राज्य महाराज जी का दिल ही इन रूहों के लिए सागर हो जाता है। सो झीले आई सुख में, सो झीले आई सुख में। इस सागर में क्या करना? झीले मतलब झीलना करना, झीले मतलब झीलना। इसी के अंदर में उत्प्रोत होती हैं। ये सागर के अंदर में झीलना हो करके और उसमें रस लेती हैं, कभी मुखारबिंद के अधरों का, कभी गालों का, कभी कानों का, इन भूषणों का। इसलिए इसी में झीलती रहती हैं, इससे वो निकलती नहीं है, ना निकलना चाहती है।
इसलिए अपना दर्शन दिया है। और जो कोई रूह होगी अरस की, उसकी ये गति होगी और उसकी ये मति हो जाती है। निश्चय नहीं क्यों कर उससे निकल सकती है। सागर के अंदर में झीलना करने जाए, सागर में डूब जाए, और सागर राठी महाराज जी का दिल बता दिया है और वो उसमें डूब जाए तो उससे निकल नहीं सकती है। फिर कभी भी माया के जंजाल में नहीं पड़ने वाली है। बस फर्क इतना है कि राज्य के दिल में प्रवेश हो जाए। और राज्य महाराज जी दिल में प्रवेश करने का ये तरीका बता रहे हैं। राज्य महाराज जी के दिल में हमें कैसे प्रवेश करना है, ऐसा वर्णन किया है कि वर्णन करते करते इन कानों के द्वारा, इन नेत्रों के द्वारा, वो अंग के द्वारा ये स्वरूप हृदय में भर गया है। इसलिए हुआ है, इसमें ओत हो गई है। कोई भी सृष्टि हो, कोई मोह में सुंदर साथ हो, 8 पैर 64 घड़ी उसमें निमग्न रहती है, उसका ही दर्शन दीदार करती रहती है। इसलिए ये रूह वहां से नहीं निकल पाती। तो सुबह सारे स्वरूप की, और सुबह सारे स्वरूप की हम बोलिया सब मिला करके जब यहाँ चरण कमल में, अंगूठा में, नग में लाल हिरणियाँ हो, चाहे वो नाक हो, सब दर्शन किया। सब जितना दर्शन करते ये रूह इसके अंदर ऊपर चढ़ते चढ़ते हृदय के अंदर में उसमें झीलना करने लग जाए। तो बोलो सारे स्वरूप का क्या बताएं, सारे स्वरूप का दर्शन करना है। और सारे स्वरूप के अंदर में चरणारविंद से लेकर के सको तक, पाद तक, पाद से लेकर के चरणारविंद तक हो। तो सारे स्वरूप की शोभा का क्या कहे कि रूह किसमें जाकर के उसको आनंद मिलता है, सुख चैन करार मिलता है, उसके अंदर वो प्रोत हो जाती है। कहे जुबाइन, कैसे कहेगी बोलवा। तो सारे स्वरूप का वर्णन, सारे स्वरूप का दर्शन और सारे स्वरूप की व्याख्या बताइए, उसका विवेचन इस मुख से कह सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लहरे लहरे पहुँचे आकाश लो। ये राज्य महाराज जी के अंग अंग से, वस्त्र से, भूषण से, कई तरह से इनकी जो किरणें हैं, इन अंगों की जो नंग जड़े हुए हैं वस्त्र भूषण में, या अंग का जो स्वरूप है, उनकी लहरें उठती हैं और ऐसी चलती जैसे लहरें के समान बढ़ती बढ़ती आकाश तक जाती है और आकाश आच्छादित हो जाता है, आकाश भर जाता है, उस नूर से दैदीप्यमान हो जाता है। ये लहरें आनंद तभी आती है जब आप हम सब आकाश की तरफ में देखते हैं। तो ये लहरें, इनकी तरंगें, इनकी किरणें कई तरह से ऊपर में आप लहरों के समान हिलती हुई जाती हैं। और ना कोई मोमिन, और ना कोई मोमिन, सुंदर सा जी, और कोई और नहीं, और नहीं मोमिन है कि बोलन है। हाँ, मोमिनों का और कोई ठौर ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं हो। कहाँ जाए? राज्य महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए या तो हृदय में जाएं, उनके पुरुष रूप का दर्शन करें, और दर्शन करते करते उनके उन नूर में, नूराती नूर, तेजों में तेज, उन किरणों को देख करके आकाश की तरफ। और मोमिनों का कोई ठौर नहीं है, कहीं भटकते नहीं है वो। इनको छोड़ करके, इनके चरण को छोड़, स्वरूप को छोड़ करके, हृदय को छोड़ करके, सागर को छोड़ करके रूह का कोई स्थान नहीं है। यही उनकी खास राज्य महाराज के चरणों में जगह रहती है। ये संसार के लोग इनको छोड़ करके दुनिया की तरफ अपनी जगह बनाते हैं, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन मोमिन जो है उनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ राज्य की चरण चाहिए। इनके अतिरिक्त राज्य महाराज के स्वरूप के अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान नहीं है। आशिका दनाई होती है चतुराई। अब चतुराई के साथ में बहुत सी बात और जुड़ जाती है। जब कोई चतुराई करता है तो चतुराई बिना छल के नहीं आती। चतुराई के अंदर में जब छल होवे, बल होवे, और यहाँ की ये बुद्धि होवे, कुटिल बुद्धि होवे,
उस कुटिल बुद्धि के द्वारा अपने शब्दों का जान होवे होता कितनी तरह की इतनी बड़ी शोभाएं उठा उठा करके और चढ़ा दे। आशिक ये राज्य महाराज का दर्शन करती हैं, कोई चतुराई नहीं इसके, उनका कोई चतुरपना नहीं है। ये राज्य महाराज ही दे रहे उनको ये बुद्धि, राज्य महाराज ही कहलवा रहे हैं। ये वर्णन राज्य महाराज जी करवा, जैसे सागर बोल दिया, लहरें बोल दी, आकाश तक बोल दिया, इसके बिना उनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी मोमन को सत्य जानना, मोमन की बात में कभी भी कोई प्रकार का अंदर में विकार नहीं होता है, मोमनों की बात के अंदर में कहीं कोई प्रकार का छल नहीं होता है, और मोमनों की बात के अंदर में कोई प्रकार की चतुराई नहीं होती है, सब साक्षात। इसलिए वो जो भी करती है विनम्रता के साथ करती है, दिल से करती है वो, और साथ में समर्पण के भाव में करती हैं वो। इनके जो है भाव इस तरह से कितने गुण गाए जावे। इसलिए मोमनों को दूसरा स्थान कुछ भी नहीं है, और न उनको कोई प्रकार की चतुराई चाहिए दुनिया की। बोल दिया पर ये दनाई हक, परंतु ये दनाई ये चतुराई राज्य की दी हुई है, और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। ये सब राज्य में, पर ये दनाई हक ये और दुनिया वाली नहीं है, ये राज्य की दी हुई है। इसलिए राज्य महाराज जी ये चातुर्य भी देते हैं, ये होशियारी देते हैं, ये विवेक, ये ज्ञान, ये बुद्धि देते हैं, तो राज्य देते हैं। और क्यों देते हैं? ताकि सुंदर साथ को सुनने को मिले, सुंदर साथ को इसका लाभ मिले, सुंदर साथ को इसकी पहचान हो, सुंदर साथ इसमें आकर्षित हो, सुंदर साथ धनी की तरफ में जुड़े। इसलिए राज्य महाराज जी खुद देते हैं ये। जब राज्य महाराज जी दे रहे हैं, ये इश्क देते हैं या इलम देते हैं, राज्य महाराज जी दीदार देते हैं, वर्णन करवाते हैं, तो वर्णन करवाते करवाते अंदर इश्क भी पैदा करते हैं। और इतना इश्क देती हैं, इतना देते हैं धाम दुल्हा, वो पी जाती है, पी करके मस्त हो जाती है, और पी करके क्या बोलती है? पिलाती हैं, आपने पिया, आप पी करके दूसरे को। और आज का वातावरण क्या है? यदि पी लिया बोले दूसरे को ना पिला दे, कहीं समझे, दूसरे को ना पिला दे, ये चतुराई घुस गई अंदर, घुस गई अंदर में, ये चतुराई घुस गई कि हम इसको बंद करने में और रखे रहे। इसलिए सुंदर साथ जी हमारे दिल के अंदर में जो भी जब भी जो बात आती है, तो विशेष करके पूरी बात जरूर बताते हैं, उसके अंदर का गूढ़ भाव जरूर बताते हैं, क्योंकि गूढ़ भाव बताने वाली अभी बात पर्दा पड़ चुकी है, समझे नहीं। इसलिए विशेष करके उसका गूढ़ रहस्य जो हमारे गुरुजन ने, हमारे बड़े लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने दिया है, इसलिए उसको पा करके कभी भी उनका पहले ही कहना है कि देखो, हमारे महाराज दयालदास जी वो इतना प्यारा शब्द बोलते थे कि देखो, यदि तुम राज्य को पूजा करते हो, समझे नहीं, यदि राज्य से प्यार है, राज्य से लगाव है, तो तुमको ये लगेगा कि और लोग क्या है वो भी पूजा करें, वो भी राज्य से जुड़े, वो राज्य को भोग वो भी लगाए। हम लगाएंगे अकेले लगाते रहेंगे, बताओ था, हम करेंगे अकेले करते रहेंगे। इसलिए दूसरों को प्रेरणा देना जरूरी है, दूसरों को प्रेरणा दे करके उनके अंदर भी ये बात, नहीं तो हर कोई इससे हट जाएगा, वाणी से हट करके भटक करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना। इसलिए आपसे हमें बार बार कहा करते हैं वाणी के दरमियान में, पर हमेशा कहते हैं कि हमारे गुरुजन हैं, हमारे बड़े लोग हैं, यही बताते हैं कि यदि तुम 10 लोग होंगे, 10 लोग राज्य को जुड़ेंगे और 10 लोग राज्य को अरवाएंगे, 10 लोग राज्य की सेवा करेंगे। आज एक अकेला पोशाक बनाता है तो 10 लोग पोशाक बनाएंगे, आज एक राज्य में राज्य का हाल लेकर तो 10 हाल लेके आएंगे, होगा नहीं होगा। इसलिए वो पीती है इसलिए, और पी कर तो उसको दबाती नहीं है, छिपाती नहीं है। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं बोलते तो तुम कहियो अपने साथ को जो करी तूने खोले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन
तो सुंदर सात्वती भटके हैं, भूले हमको नहीं, पर अपने सज्जन तो धनी है ना, उन्होंने कहा है कि तुम्हें कहना है, इसलिए उनका उठा करके तो साथ जी धामधनी की पहचान करवाना है, इसलिए इंद्रावती कहती है कि तू पी सब। धामधनी कहलवा रहे इंद्रावती, तू पी इंद्रावती, तू तो पियो। इंद्रावती तो मस्त हो गए। और इंद्रावती की यही जो है राज्य महाराज जी को आदत समझो या उनकी जो है प्रेम समझो, इतना अच्छा लगता था कि इंद्रावती जी कभी भी अपने लिए नहीं करती। इंद्रावती ने ब्रज मंडल में अपने लिए नहीं किया, रास मंडल में अपने लिए नहीं किया, और हमें सुंदर साथ मिले के आगे हो गए कि धनी पहले इनका करो, उन्हें मालूम इनका करो हमें क्या मिल जाए, कोई बोले इंद्र। इसलिए धनी की ही ये मेहनत, उनकी बड़ी कृपा, इसलिए तुम पियो इसको, इसक पियो और फिर क्या करो, पी करके और पिलावे बेशक, और पिलावे बेशक, इसमें कोई शंका नहीं है। रूह की यही रहनी है, रूह की यही चाल है, वो खाली बैठेगी नहीं, जहाँ पर भी जाएगी धनी की बात करेगी। हाँ, और धनी की बात करते हुए कि कैसे भी सुंदर साहब को ये राज्य की बात सुनने मिल जाए, ये समझने मिल जाए, और वो सुंदर साहब भी प्यार देते हैं, सुंदर साहब भी बहुत स्नेह रखते हैं, इसलिए तू पियो और इसमें बेशक होकर के तुम दूसरों को भी पिलाओ, उनको भी शंका से दूर करो। ये चतुराई हक की, आगे देखो जवाब, ये हक की धनी की ये चतुराई है, और अपनी चतुराई लगाई तो अपने दबा के रखा, उसमें गांठ लगा कर और बंद कर लिया, और उस दिन जब आया तो उसमें छलबल करने लग गए। छलबल नहीं होना चाहिए, ये धनी की ही दी हुई है, धनी ने दी हुई है। ये तो इंद्रावती को बोलती हमसे तो चला ही नहीं जाता था, हाँ हमसे कुछ कहा नहीं जाता था, हम किसी योग्य थे ही नहीं, खुदा पीठ पकड़ ना सके तो कर पकड़ लिए, नहीं बताओ। धामधनी ने देख लिया तो उन्होंने पकड़ लिया कि इंद्रावती तुमको पिलाना है। ये राज्य महाराज का किया हुआ प्रेम है, ये राज्य की चतुराई है। और हक का इलम, और हक का इलम, और राज्य महाराज अपना इलम, इसलिए हमने दो बार कहीं कहा है कि आप इंद्रावती जी श्री 5 नूतनपुरी धाम जामनगर में अपने शत्रु महाराज जी के सानिध्य में आई और उनका मिलन हुआ, और इंद्रावती जी शत्रु से आगे दौड़ने लग गई। बताओ, इंद्रावती जी शत्रु देवचंदी महाराज जी से भी आगे दौड़ने लग गई। अब ये सुंदर साल बस एक बार समझते हैं कि इंद्रावती जी ने उधर त्योहार घटा दिया, उधर त्योहार घटा दिया, यही बात समझे, अंदर बात नहीं समझ पाए कि इंद्रावती दौड़ लगाने लग गई, और वो चाहती थी कि मेरे को सब लोग दर्शन मिले और मेरे अंदर में राज्य महाराज मेरे से करवाए। और बुलाया उनको, वो बुला करके बिठाया तो जो उनकी बात है, जाहिरी बात सबने देखी कि बाल भाई कहते कि उन्होंने ऐसा किया है, इतना अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, अपने आप को जैसे कसौटी कर रहे हैं, वो आप बात जाहिर की उन्होंने कि क्या है तुम्हारे दिल के अंदर, लेकिन अंदर की बात जो चली है दुल्हा दुल्हन की, वो बात ऐसी थी कि उन श्यामा जी सभी देवचंद जी महाराज जी ने इंद्रावती जी से इसी तरह कहा कि इसके लेके दौड़ जाओगी तो तेरे जागरण नहीं हो पाएगी, समझे नहीं, ये शख्स से जागरण नहीं होना है, समझिए, ये शख्स एक ही होता है, वो डूब जाता है, जिस शख्स डूब गया तो उसमें फिर उसको बोलने की बात बंद हो जाती है। हाँ, इसलिए तुम्हें एक काम करो, ये लो इलम, देखो ये लो इलम, ये सब लो यहाँ, ये सब राज्य महाराज ने इंद्रावती जी से ये सब ले लिया, उनको थमा दिया इलम। इंद्रावती जी वो इलम लेकर के धनी ने बोल दिया कि तुमको जगा के लाना है सब। इंद्रावती जी उस इलम से जगा के लाई, ये शख्स जगा के लाए, समझे, इंद्रावती जी इलम से जगा कर लाई, दूर दूर से मुँह में जहाँ जहाँ है उन सत्यों घर घर से जा करके, और उनको उठा करके लेकर के आए, और जब बंगला दरबार में आ गए तब यहाँ पर आप सिंधी वाणी में खुद धनी जो बंदी करो आप जल्दी से, जैसे हमारा हमको उठा दो आप,
हमारा ये धनी कहते हैं नहीं इंद्रावती तुम इलम भी लिए रहो बेशक भी है। बहुत झगड़ा किया उन्होंने बेशक के लिए समझे बहुत ज़्यादा किया। इसलिए उन्होंने कहा तुम सब ले लो हम खुद तुम्हारे साथ में हमें करना क्या तुम ही करो। ये तो झगड़ी करवाना है। इसलिए चतुराई किसी के नहीं है ये धनी देते हैं उनकी कृपा बनती है और इसलिए और दूसरे सुंदर साथ कोई सर पिलाती है खुद पीती है और दूसरों को और भर करके पिलाती है। ये है आशिक का काम। इसलिए आशिक की शक्ति यही बंदगी होती है। और जो इलम की होती है वो इलम की क्या होती है? इलम से पहचान होती है। इलम से पहचान होती है, इलम से जानकारी होती है इलम से। परंतु इसमें गर्क हो जाती है। इन दोनों की पहचान इस प्रकरण के माध्यम से दोनों की बात आखिर में समझाने वाले स्वरूप के ये स्वरूप साक्षात विराजमान है और वो स्वरूप की वर्णन करवा रहे कर रहे हैं। इनके सुख ये इलम भी इनका सुख है ये सब भी इनका सुख है। अब राज्य की मैल है कि किसको इलम देना है किसको इसक देना है। ये देवे यही खसम यही कसम यही देना यही दुला यही देंगे जो हमने आपको बताया है। यही कसम ये दुला ये पिया ये इसक देवे या इलम देवे। और दो राहें हैं उसके अंदर में किसको क्या थमा देते हैं किसको क्या दे देते हैं वो राज्य के हाथ में है। सुंदर साहब जी इन स्वरूप को वर्णन है ये साक्षात स्वरूप है धामधनी विराजमान है और ये स्वरूप अपने मुख से अपने स्वरूप का बयान करवा रहे हैं। सोया की चतुराई तो इन स्वरूप की यही स्वरूप विराजमान है। अक्षरांति धामधुला राज्य जी इनकी चतुराई है और कितनी चतुराई के साथ में धामधनी ने इंद्रावती जी के द्वारा कैसे जागरण करवाना है सुंदरबाई के द्वारा कैसे करवानी है शाकुंडल के साथ कैसी करनी है अथवा इन मोमनों के द्वारा कैसे करवानी है। कि राज्य महाराजी जिनको जितना भी अपना पहचान और जितना भी उनको इलम दे सके और जितना भी उनको होशियार कर सके राज्य महाराजी करने वाले हैं ये सब वही करवाते हैं। या को आशिक जानिए इसलिए सुंदर साथ जी आशिक उसी को समझा जाता है आशिक उसी को माना जाता है जो क्या करती है धनी की बात को कभी भी छिपाती नहीं है। आशिक वही है कि अपन सुख लेकर के दूसरे को सुख देती है। जो इन्हीं चरणों में इसी बाग में इसी जामा में इन्हीं भूषणों के अंदर इन स्वरूप के चरणों में लिपटी रहती है। ये धनी की कृपा है कोई आशिक की ये पहचान है। ये सुखाई स्वरूप को ये सुख इसलिए स्वरूप का ये सुख है उनकी ये कृपा उनकी मेहरबान भी है स्वरूप की। और आशिक यही आराम और आशिक जो है उसको यहीं पर चैन मिलता है तो शरण में लिपट जावे धनी के स्वरूप में उसी में खोया रहे उसको वहीं पर शांति सुकून करार चैन वहीं आराम मिलता है। जो लोई सके न आवही जो लोई सके ना जब तक इसके नहीं आता है देख लो आप ये रूहों की गति है जब तक इसक नहीं आएगा तब तक वो अपनी हलचल चालू रखती है तब तक वो सेवा बंदगी में लगी रहती है तब तक धनी के दर्शन में रहती है। इलम विश्राम जब तक नहीं आया ऐसा इलम में अच्छा लगता है इलम ही अच्छा लगता है इलम ही उसको जोड़ता है। राज्य महाराज इलम तो है ना ये इलम है राज्य महाराज का इससे जब तक ये नहीं आया तब तक अपन जो है चाहे सेवा पूजा के द्वारा पढ़ो समझे चाहे गीतक के द्वारा पढ़ो चाहे चर्चित विराट के द्वारा पढ़ो जैसे इलम आ जाए और इलम से पता चल जाएगा क्षरातीत पता चल जाएगा और इलम के द्वारा पता चल जाएगा कि वास्तव में हम क्यों आए हैं धनी ने क्यों भेजा है धनी क्यों आए हैं ये पहचान चल जाएगी। और इस इलम से पहचान चलेगी धनी हमें लेने के लिए आए इलम से सब पहचान हो जाने वाली है।
जब तक ये सब नहीं आता है तब तक इल्म नहीं छोड़ना चाहिए, इल्म में लगे रहना चाहिए, इस ज्ञान के अंदर में डूबे रहना चाहिए। इसको सुख है और है। अब यहाँ दोनों की अलग अलग बात है, दोनों रास्ते अलग है। ये शक का राह अलग है और इल्म की राह अलग है। ये शक में जो आएगा उसको फिर इल्म से कुछ लेना देना नहीं, समझे। ये शक में डूब गया, उसको मार्फत आ गई, मार्फत में पहचान हो गई, तो उसको वहीं पर ना फिर उसको कोई ऐसा नहीं कि अब हमें जो है कोई प्रकार से शरीयत या कर्म बंदगी करनी है, नहीं करना उसके लिए बस दिल के अंदर में ही सब कुछ होता है, उसी से उसके अंदर पहचान बन जाती है। लेकिन इल्म के द्वारा, शक के द्वारा अंतर बढ़ जाता है। इल्म में यदि घुस गए, इल्म के अंदर में वास्तव में कहीं ना कहीं चतुराई कुछ ना कुछ उसके अंदर में आता है, जिससे भेद बढ़ जाता है, उससे कुछ दूरी हो जाती है, मिलेगी लेकिन इल्म से देर से मिलेगी, और इस शख्स तुरंत मिल जाती है, इतना फर्क होता है। और सुखा इल्म, और सुख इल्म का सुख और है, इल्म का सुख और है। इल्म से पता अपने को चलता है कि हम ब्रेन में भी आए, रात में भी आए, जागने में भी आए, 3 स्वरूप भी आए, तो ऐसे इल्म से ही जानकारी मिलेगी, और इससे ये भी पता चलेगा कि वो दुल्हा है हम दुल्हन, ऐसे तो पता चला नहीं, इल्म से पता चलेगा। बिना इल्म के नहीं आएगा ये सब, इल्म में ना, इसलिए दोनों बात बहुत जुड़ जाए। इल्म से हो, इल्म के बाद ये शक आवे तो बहुत अच्छा होता है, समझे नहीं। और इस शक में आकर जो फिर हम पहचान करें कि हम तो इनसे कर रहे हैं, तो आकर इल्म की तरफ दौड़ना पड़ेगा, ज्ञान की तरफ दौड़ना पड़ेगा। इसलिए ये शक इल्म की दो अलग अलग राहें हैं। पर न्यारी बातें आशिक की, पर न्यारी बात आशिक, इसलिए ना आशिक की बात जो है वो अलग है। आशिक की जो पहचान है, आशिक के जो लक्षण हैं, उनको कोई वृद्धा पहुंचता है साथ। आशिक जो है उसको दुनिया से कोई भी लगाव नहीं होता। आशिक को सिर्फ पल पल राज्य का दीदार चाहिए, राज्य से बातें करना चाहिए, राज्य से जुड़ा रहना चाहिए, घर परमधाम से जुड़ा रहना चाहिए। आशिक को कुछ भी नहीं सुना सुहाता है। जिन्ने जो देवे खर्चा, जिनको देवे इसलिए धाम धनी बिहारी, जिनको जो दे देवे, इल्म दे देवे, ऐसा दे देवे, ले लो उसको। राजी राजी का हुक्म से राजी राजी चाहे किसी को इल्म दे दे, चाहे किसी को। इसलिए हमारे इस निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में कई परमहंसों, कई विद्वानों को और कई ज्ञानियों को, उनको इसको मिल गया, वो इसमें बैठ करके बंदगी करते रहे, इस शक में डूबे रहे, और कईयों को राज्य महाराज ने अपना इल्म दिया है। जितना इल्म दिया है वास्तव की कुछ भी नहीं, इतनी ज़्यादा उनको इल्म दिया राज्य ने। इसलिए जिनको जो धनी ने दिया है, देने वाले धनी नहीं, यदि धनी देते हैं तो उसकी शक की पहचान बढ़ जाती है, ये शक देते तो उसकी इल्म की पहचान बढ़ जाती है। ये इल्म, ये इसका, ये इल्म भी कह रहे इंद्रावती जी, सुंदर साहब जी, इल्म भी हो चाहे शक हो, दोनों जोड़ते तो आकर राज्य से ही, जोड़ते तो दोनों राज्य से ही है। इल्म से, इल्म के माध्यम से जुड़ो और चाहे शक के माध्यम से जुड़ो, दोनों राज्य महाराज जी को चाहने वाले हैं। दो इनाक को चाहे, इसलिए दो भक्त राज्य महाराज जी को चाहने वाले हैं, ये शक के द्वारा और इल्म के द्वारा। पर जिनको जो देते, परंतु जिनको राज्य महाराज जी जो दे देवे, उसमें कोई अपन किसी प्रकार से भी जिद नहीं कर सकते। जिनको हक दे देवे, राज्य महाराज जी की मेहरबानी की, उनकी इच्छा है, उनका हुक्म है, जिनको जो देते हैं सो लेवे सिरा चढ़ाए, सो स्वीकार करते हैं, सिर चढ़ाते हैं। स्वीकार करना मतलब सिर चढ़ाना। राज्य महाराज जी जो भी दे देवे, ये सब देवे, इल्म दे देवे, वो अपने राज्य महाराज जी के हुक्म को स्वीकार करते हैं। श्री मोहम्मद का अपनी रूह को, श्री मोहम्मद का अपनी रूह को, जो भी इनकी रूह है, जो ब्रह्मगणाएं, जो ब्रह्म सृष्टि हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। तुम जो
उन्हीं की अंगना हो, इसलिए तुमको क्या लेना है? क्या तुमको राजी दे रहे? इलम लेना कि शक लेना है? तो रूह है तो कहीं हमें दो ही चाहिए। बोलो अच्छा, रूह है कोई होगी वो तो कहीं हम दोनों चाहिए, दोनों हाथ में होना चाहिए, आनंद दोनों में लेना है। इसलिए तुम तो अरस परम की ब्रह्मंगना हो। शराब प्याले इशक के। बोलो श्री प्राणनाथ। देखो साहब जी, ये आखिर में बता दिया है, और रूह को चाहिए तो वो इशक के प्याले पिए, ये बता दिया है। अब वो जो संसार के जीव हैं, समझे, उन संसार के जीवों को इलम देना पड़ेगा, समझे। संसार के जीव जो जुड़ने वाले हैं, जो हैं, उनको नया अंकुर बनाया जाना, उनको इलम देना पड़ेगा। वो नहीं जानते ही सब, जब उनको इलम के द्वारा जब उनकी पराकाष्ठा बढ़ जाए तब कभी उनको जो है इसमें मिलेगा। लेकिन जो रूह है उनसे कह रहे तुम दे सकती हो, जो कोई रूह परम धाम की, उनके लिए सीधा धरने का हम तुमको पिलाने आए हैं, सो तुम इस लियो प्याले पर प्याले, प्याले पर प्याले, चौपाइयों पर, इसलिए तुम इनको पीते रहो। लहरें की लहरें आ रही है, उमर आ रही है। तो जो कोई रूह अरस परम धाम की है वो इस पियो, तुम तो पियो। और जिनको और कुछ लेना है, इलम लेना है, तो इनके साथ बैठो, उनके साथ बैठो, इनके साथ बैठ करके इलम पहचान करो। जब इलम से पहचान हो जाए तो तुम फिर बाद में उस राय से आकर के इसके में डूबना। रूह है तो प्याले पर प्याले में लियो प्याले